अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का सबसे खूबसूरत इलाका, सबसे खतरनाक युद्ध क्षेत्र भी है, एक ऐसा क्षेत्र जहां इतिहास, राजनीति और इंसानियत रोज टकराते हैं, एक जगह जिसे कश्मीर कहते हैं, क्या आप जानना चाहेंगे कि यह स्वर्ग जैसा इलाका कैसे युद्ध का मैदान बन गया? और इससे भी जरूरी बात, ये कहानी हमें हमारी जिंदगी के फैसलों के बारे में क्या सिखाती है। वीडियो के आखिर तक आप समझ जाएंगे कि कश्मीर का मामला सिर्फ सरहदों का नहीं है, यह इंसानों के फैसलों, उनकी गलतियों और विभाजन की कीमत का सबक है। अब सोचिए, आप किसी खूबसूरत घाटी के किनारे खड़े हैं। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ हैं, हरे भरे मैदान और चांदी जैसी नदियां। ऐसा लगता है जैसे आप जन्नत में हैं, लेकिन इसी जन्नत में हर तरफ गोलियों की आवाज सुनाई दे रही हो और हर कदम पर ऐसा लगता हो जैसे आप बारूद के ढेर पर चल रहे हैं। स्वागत है कश्मीर में। कश्मीर सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, यह अधूरे विवाद का प्रतीक है। यह दिखाता है कि गलत समय पर लिए गए फैसलों का कितना बड़ा असर हो सकता है। लेकिन समझने के लिए हमें शुरुआत में जाना होगा। यह कहानी 1947 में शुरू होती है, जब भारत और पाकिस्तान के रूप में ब्रिटिश इंडिया का बंटवारा हुआ। यह ऐसा था जैसे किसी जुड़वां बच्चों को एक पुराने और जंग लगे चाकू से अलग किया जा रहा हो। बंटवारा सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं थी, यह इंसानियत के लिए एक त्रासदी थी। करोड़ों लोग बेघर हो गए, हजारों मारे गए, और इसी तबाही के बीच कश्मीर एक ऐसा घाव बन गया जो कभी ठीक नहीं हो सका। कश्मीर, जहां एक हिंदू राजा था लेकिन बहुसंख्यक मुसलमान रहते थे, उसके पास 3 विकल्प थे: भारत के साथ जाना, पाकिस्तान के साथ जुड़ना या आजाद रहना। राजा ने निर्णय लेने में देरी की, लेकिन फिर पाकिस्तान से कबायली घुसपैठियों ने हमला किया। मजबूरी में राजा को भारत के साथ समझौता करना पड़ा। लेकिन क्या यह फैसला वक्त पर हुआ या फिर यह बहुत देर हो चुकी थी? यहां रुकिए और सोचिए, क्या आप कभी किसी कठिन फैसले को टालते हैं, यह सोचकर कि समस्या खुद ब खुद खत्म हो जाएगी? और जब आपने ऐसा किया तो क्या वह ठीक हुआ? शायद नहीं। कश्मीर के साथ भी यही हुआ। अब हम आज के हालात पर आते हैं। कश्मीर 3 हिस्सों में बंटा हुआ है। एक हिस्सा भारत के पास, एक पाकिस्तान के पास और एक छोटा हिस्सा चीन के पास। इन हिस्सों को लाइन ऑन ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण रेखा अलग करती है। लेकिन यह रेखा सिर्फ एक लाइन नहीं, एक गहरा घाव है। कश्मीर के लोग दशकों से सैन्य उपस्थिति के साए में जी रहे हैं। सोचिए, अगर आप ऐसे इलाके में पले बढ़े हों जहां हर दिन कर्फ्यू, चेक पॉइंट और निगरानी आपकी जिंदगी का हिस्सा हो, डर जिंदगी का स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है। तो सवाल यह है, क्या शांति संभव है या यह विवाद इतना उलझ चुका है कि अब इसे सुलझाना नामुमकिन है? इस पर सोचिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह आपको चौंका देगा। वैसे क्या आप जानते हैं कि कश्मीर दुनिया का सबसे बड़ा केसर उत्पादक है? एक ऐसा मसाला जो सोने से भी महंगा है। तो जहां एक तरफ देश इस इलाके के लिए लड़ रहे हैं, वहीं कोई अपनी बिरयानी को कश्मीर के बेहतरीन केसर से सजा रहा है। कश्मीर सिर्फ भारत और पाकिस्तान का मुद्दा नहीं है, यह पूरी दुनिया का मुद्दा है। क्यों? क्योंकि यह क्षेत्र एक परमाणु युद्ध की चिंगारी बन सकता है। भारत और पाकिस्तान दोनों ही परमाणु हथियारों से लैस हैं और उनके बीच दशकों पुरानी दुश्मनी पूरी दुनिया को चिंतित करती है। लेकिन यह सिर्फ भू राजनीति का सवाल नहीं है। कश्मीर हमें यह सिखाता है कि अगर विवादों को सुलझाया न जाए तो उनका कितना भयानक असर हो सकता है। अब सोचिए, अगर 1947 में भारत, पाकिस्तान और कश्मीर के नेताओं ने अलग फैसले लिए होते, तो क्या आज कश्मीर एक शांतिपूर्ण स्वर्ग होता या यह संघर्ष टाला ही नहीं जा सकता था? अब हम समाधान की बात करते हैं। पहला कदम है बातचीत, लेकिन ऐसी बातचीत जो सिर्फ दिखावा ना हो बल्कि वास्तविक हो। जैसे किसी रिश्ते को ठीक करने के लिए जरूरी है कि दोनों पक्ष एक दूसरे को सुने। कश्मीर का मुद्दा सिर्फ जमीन का नहीं, इंसानों का है। वहां के करोड़ों लोग अनिश्चितता, डर और दर्द में जी रहे हैं। उनकी आवाज सुननी जरूरी है। सच्चे नेता बनने के लिए हिम्मत चाहिए, ऐसी हिम्मत जो मुश्किल फैसले ले सके, शांति के लिए जोखिम उठा सके और राजनीति से ऊपर इंसानियत को रख सके। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये कदम कभी उठाए जाएंगे या हम इतिहास की गलतियों को बार बार दोहराते रहेंगे? जैसे जैसे हम इस सफर का अंत करते हैं, याद रखें,
कश्मीर सिर्फ देशों की कहानी नहीं है, यह हमारे फैसलों का आईना है। हम विभाजन चुनते हैं या एकता, डर या समझदारी, अहंकार या संवेदना, हम जो भी फैसले लेते हैं, बड़े या छोटे, वही दुनिया बनाते हैं जिसमें हम रहते हैं। और अगर कश्मीर हमें कुछ सिखाता है तो वह यह है कि संघर्ष की कीमत हमेशा शांति की कीमत से ज्यादा होती है। तो आप क्या चुनेंगे? यह है फैक्ट्स अल्फा, आपके लिए लाने वाली कहानियां जो मायने रखती हैं। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जितना हम समझेंगे उतने बेहतर फैसले लेंगे।